इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में आज जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को एक मंच बनाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला करने की जोश में शाह ने अंबेडकर पर अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में की गई यह टिप्पणी स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता का अपमान भी करती है। पूरे देश को विदित और जानकारी है, जिस तरह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के बारे में जो अपमानजनक, असम्मानजनक जो टिप्पणी करी है, उसके लिए उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण ने अमित शाह को इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें हम सबकी मांग है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, जिस तरह से बाबा साहब के बारे में जो अपमानजनक और जितनी टिप्पणी की है, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, गरीब, कमजोर वर्ग को कुचलना चाहती है, यह शुरू से जो आरएसएस की जो लॉबी है, आरएसएस जनसंघ के जमाने में जिस तरह से गरीब वर्ग को और दलित वर्ग को कुचलने का कार्य किया है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आने वाले दिनों में सभी दलित वर्ग, गरीब वर्ग सब मिलकर इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंके, यही प्रण हम बाबा साहब के अपमान इन्होंने करा है, उस दिन हम ले रहे हैं। वहीं सलूम्बर पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की संविधान निर्माण और दलित समुदाय के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अहम भूमिका रही। श्री शाह की इस टिप्पणी ने भाजपा की और समुदाय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित के लिए आरक्षण और सकारात्मकता कार्रवाई जैसे प्रावधानों का तुच्छ सा बिल कहा, जिस पर अभी तक श्री शाह और भाजपा इस विषय में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, विशाल और जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान अधिकार दिया है। हमें लोकतंत्र में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। ऐसे महापुरुष का अपमान देश के गृह मंत्री द्वारा लोग के हमारी संसद में दिया जाता है। अपमानजनक जो टिप्पणी की जाती है कि एक फैशन बन गई है, एक बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। इतनी बार आपने अगर भगवान का नाम लिया होता तो मोक्ष मिल जाता, ये शब्द कह के और गृह मंत्री ने लोकतंत्र की हत्या ही नहीं की, अपितु अपने बाबा साहब का अपमान किया है। इस देश के करोड़ों नागरिक हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हमारे लोकतंत्र की नींव कमजोर करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पे आए हैं और बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पे उतर के और आज ज्ञापन दिया है। अमित शाह माफी मांगे देश से और इस्तीफा दे, नहीं तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त करें, ऐसी हमारी मांग है। वहीं उदयपुर सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने कहा कि भाजपा के नेता बार बार संविधान में संशोधन करके दलित और अन्य हाशिए के समुदायों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का स्वयं डॉक्टर अंबेडकर पर व्यक्तिगत हमला करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत सरकार के जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में अपना जो उद्बोधन दिया है और उसमें बाबा साहब के प्रति अपमानजनक जो टिप्पणी की है, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही SC ST और जो हमारे लोग हैं, जो दबे हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके विरुद्ध रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता, अखंडता में विश्वास किया है, प्रेम और भाईचारे में विश्वास किया है। बाबा साहब प्रत्येक भारतीय नागरिक के नेता हैं, वो सबके हैं। देश का संविधान उन्होंने लिखा है, एक शानदार संविधान लिखा है जिस पर हमारा लोकतंत्र लंबे समय से सफलतापूर्वक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो गृह मंत्री जी का उद्बोधन है उसका विरोध कर रही है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी
के नेतृत्व में हम सब इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, उनके इस्तीफे के लिए कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों की सोच संकुचित है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। सर, देश के अंदर एक नई राजनीति का उद्भव नहीं हो रहा? महापुरुषों का अपमान करना सदैव देखा जा रहा है सब तरफ। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसी मानसिकता नहीं रखी, कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये जो हमारे महापुरुष है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ी है, देश को स्वतंत्र कराया है, आधुनिक भारत बनाया है, चाहे वो पंडित नेहरू जी की बात हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात हो, बाबा साहब की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के प्रति गलत वक्तव्य देती है जो देश कभी नहीं सहन करेगा। इस दौरान देहात जिलाध्यक्ष कचूलाल चौधरी, पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत, डॉक्टर दिव्यानी कटारा, पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली, निवर्तमान पार्षद हिदायतुल्ला, शंकर चंदेल, सुरेश सुथार, कामिनी गुर्जर मौजूद रहे। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे। Hello Udaipur, this is actress anchor Swagata Shah. I'm specially coming from Mumbai to celebrate my New Year's evening specially with you all. The event is going to happen at Occasions Garden, which will start at 7 p.m. and the event is being organized by the Tigers Club, powered by Radhika. Along with me, there is a very famous DJ Music Mafia. So what are you all waiting for? Book your tickets today.